बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि कैसे आप गूगल कैलेंडर पर एक इवेंट क्रिएट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस ट्यूटोरियल का लिंक टॉप राइट कॉर्नर में एक कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें और वो ट्यूटोरियल देखें। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो इवेंट आपने गूगल कैलेंडर पर क्रिएट किया होता है उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इवेंट क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट्स मीटिंग के नाम से। तो सबसे पहले इवेंट एडिट करना। इवेंट एडिट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस इवेंट पर क्लिक करें, ये देखिए इवेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने सारी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। और यहाँ से इवेंट एडिट है, इसके ऊपर क्लिक करें। लास्ट ट्यूटोरियल वाली विंडो अपीयर हो गई है। यहाँ पे आपने जो चीज़ चेंज करनी है वो चेंज करें और सेव कर दें। मैं इसका टाइम चेंज कर देता हूँ 11:30 तक और इसको सेव कर देता हूँ। वो आपसे पूछेगा कि जो गेस्ट हैं उनको भी आपने ईमेल सेंड करनी है कि टाइम चेंज हो चुका है। तो मैं कहता हूँ सेंड करता हूँ। ये देखेंगे उसका साइज़ भी रिड्यूस हो गया क्योंकि मैंने चेंजिंग कर दी है ना, वो ½ आवर की हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इवेंट के ऊपर डबल क्लिक करें। जब मैंने डबल क्लिक किया वो सीधा मुझे उस विंडो के अंदर ले आया। फिर यहाँ से टाइम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इवेंट इस तरह एडिट हो जाता है। अब चलते हैं इवेंट डिलीट की तरफ। इवेंट डिलीट करना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, वही इवेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक कर दें तो इवेंट आपका डिलीट हो जाएगा। फिर अगर आपने पार्टिसिपेंट्स यानी जो गेस्ट हैं उनको सेपरेटली कोई अलग से ईमेल सेंड करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करें। वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सब की ईमेल लिख देगा। क्योंकि एक ही पार्टिसिपेंट है इस मीटिंग में तो उसकी ईमेल लिखी आ रही है। आप सब पार्टिसिपेंट्स या गेस्ट को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं और सिर्फ मखसूस को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जिनको देखते हैं कि अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, वो प्रिंट निकाल देगा। ये देखें, ये आपके इवेंट का प्रिंट निकला है जिसमें इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, जो गेस्ट हैं वो आ रहा है। ठीक है, अगली ऑप्शन है डुप्लीकेट। आपने बिल्कुल इसी तरह का एक रेप्लिका क्रिएट करना है, उसके लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है इवेंट पब्लिश। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इवेंट पब्लिश के ऊपर तो आपको दो तरह के लिंक देगा। एक है HTML कोड और एक है लिंक टू इवेंट। अगर आपने इस इवेंट का लिंक किसी वेबसाइट में देना है, किसी की वेबसाइट भी हो सकती है, आपकी अपनी भी वेबसाइट हो सकती है, तो उसके लिए आप पब्लिश इवेंट पर क्लिक करें और इस कोड को कॉपी करें। लेकिन अगर आपने सिंपली अपने इस इवेंट का लिंक किसी को देना है तो इसको कॉपी करें और जिसको भी आपने देना है उसको ये लिंक सेंड कर दें। अगर आपको फिर भी पब्लिश इवेंट के बारे में सही समझ नहीं लगी तो एक आर्टिकल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको फर्दर स्टडी कर लीजिएगा। जो लास्ट ऑप्शन है वो है चेंज ओनर, यानी इस वक्त आप इस इवेंट के ओनर हैं। ठीक है ना, आप न्यू ओनर किसी को भी बना सकते हैं, कोई पार्टिसिपेंट नहीं भी है उसे भी न्यू ओनर बना सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे उसकी ईमेल लिखें और वो ओनर बन जाएगा। ओनर बनने से ये होगा कि जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी ना, जो ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग वो सिर्फ ओनर को जाती है। ठीक हो गया, ये थे इसके कुछ मज़ीद ऑप्शंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐड ऑन्स के बारे में।
ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से ये जो आ रहा है गेट एड ऑन्स। ये एड ऑन्स होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट एड ऑन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।